ठाकुर जी के श्रीअंग पे लगे हुए अंगराग, वो अंगराग क्यों है, या अंगराग को मतलब अंगराग काय चीज को कही गई, वाको प्रकार दोनों बताए थे कल कि जो मट्टी है वो मट्टी ठाकुर जी ने लगाई है ना, रज की रज लगाई है ठाकुर जी ने, जो कीचड़ वाको कही के कीच में सने भय हैं ठाकुर जी, परंतु ठाकुर जी के तेज और प्रभाव से जब वाको स्पर्श भयो मट्टी को, तो वो मट्टी भी कस्तूरी हो गई, यानी कस्तूरी यानी बहुमूल्य हो गई, अमूल्य हो गई, यूं कह सकते हैं कि जाको कोई मोल नहीं लगा सके, ऐसी वो अमूल्य हो गई। तो वो यहाँ पे बताया है, ये मट्टी को प्रभाव हो गया, मट्टी को भी तेज मिल गयो, मतलब मट्टी में तेज ठाकुर जी को मिल गए, तो ठाकुर जी और ज्यादा निखरवे लगे, सुंदरता आपकी बढ़ गई, और वो इसी सुंदरता के दर्शन करके और ठाकुर जी ने ठाकुर जी को ऐसे दर्शन करके और रोहिणी जी और यशोदा जी एकदम स्नेहवश, स्नेह बहुत ज्यादा स्नेह हो गया, और स्नेहवश ठाकुर जी को गोदी में लेके और आलिंगन कियो, और ये विचार कियो कि दौड़ धूप करके बालक थक गए होंगे तो भूख लगी होगी, तो यासु दुग्ध पान करावे लगे। यहाँ तक को अपन ने श्री सुबोध मुझे को प्रकार देखो, तो आगे लेना अपन। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वें स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे हैं, वको चतुर्थ अध्याय चल रहे हैं, और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं, और अपना 24वां श्लोक चल रहे हैं। अभी 24वें श्लोक में अपन के ठाकुर जी को क्या प्रकार से गोपीजन माता ने गोदी में उठायो, आलिंगन कियो, फिर दुग्धपान करायो, फिर ठाकुर जी की जो अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं उन्हीं को नित्य प्रति गान कर रही हैं और स्तुति कर रही हैं, और सबन को न्यून समझ रही हैं, अपने बालक को उत्तम और सुंदर और श्रेष्ठ समझ रही हैं। तो ये सारो प्रकार अपन ने देखे, और ठाकुर जी के श्रीअंग पे जो कीच लगे वाको पूरा प्रकार अपन ने अंगराग के रूप में अपन ने देखो कि ठाकुर जी को स्वरूप है जो निसंदेह निखरवे लग गयो, तो वो जो निखरता आई, निखार जो ठाकुर जी के ऊपर भयो, और भी ये मट्टी लगवे से तो वासु और भी ज्यादा प्रेम माता को उभराओ, और वासु उनने गोदी में लेके आलिंगन किया, ऐसे ही मट्टी से लेके। वहां में एक बात बहुत अच्छे सूक्ष्म प्रकार अपन को बताया, तो कि यदि माताएं लौकिक भाव होके और दुग्धपान नहीं कराते, अगर माताएं लौकिक भाव विचार के और दुग्धपान नहीं कराते, और खाली जो अलौकिक भाव सु जो सुंदरता के दर्शन करके और जा प्रकार से भाव शून्य हृदय से लगाए ठाकुर जी को, तो वहां में जो अलौकिक भाव ही स्थिर रहते, पुत्र भाव नहीं आते। लौकिक भाव का मतलब है पुत्र भाव आनो, लौकिक को मतलब साव लौकिक प्रकार नहीं बताए हुए, यहाँ पे यूं कही है कि पुत्र भाव जो माता को हतो, वो विचार करके अगर उन्हें दुग्धपान नहीं कराया होते और यूं ही अलौकिक भाव ही देखते रहते, तो वो तो मुक्त हो जाते, क्योंकि ठाकुर जी को अलौकिक स्वरूप को अपन ध्यान रखते रहे, और फिर वह भाव को वह स्वरूप को अपन हृदय से लगा में, तो अपन को मोक्ष मिल जावे, मुक्त हो जावे। तो यहाँ पे अगर ऐसा माता ने कियो हो तो वो मुक्त हो जाती, फिर ठाकुर जी की जो आगे की सब लीलाएं हैं वो कैसे होती। यासु ठाकुर जी ने उनके अंदर अपने लिए पुत्र भाव को, जो भाव है वाको दृढ़ करके रखो है। यासु उन माता ने लौकिक भाव युक्त यानी कि पुत्र भाव रूप सु ठाकुर जी को ये देख के कि दौड़ धूप करके भूखे हो गए होंगे बालक, तो ये विचार करके उन्हें अच्छी तरह से स्तनपान करानो चाहे। अब आगे देखें अपन, श्लोक में सुखदेव जी ने स्म क्यों कहा, इसका आशय आचार्य से स्पष्ट करते हैं कि किसी को यह शंका होवे कि सुखदेव जी ने जो स्त्रियों के बाल भाव की सर्व क्रियाओं का वर्णन किया है वो कैसे किया। सुखदेव जी तो स्वयं विरक्त हैं, विरक्त थे। यहाँ में श्लोक में शब्द आयो है स्म मुखम,
है ना, दत्वा स्तनम प्रपीवतो हो स्म मुखम निरीक्ष्य, यानी अपने मुख से देखो है यो, ये प्रकार बताए हुए कि कोई चीज को वर्णन कर रहे हैं तो वो मैंने देखो है, अपने अपनी आंखों से दर्शन कियो है। तो ये प्रकार देख के यहाँ पे जो स्म शब्द श्लोक के अंदर दियो है, तो स्म को मतलब मैंने देखो, मैंने खुद ने वो चीज देखी है, या तो मैं वो तुमको बता रहे हूँ, यूं ये प्रकार आयो। तो यहाँ में ये बता रहे हैं कि सुखदेव जी ने श्लोक में स्म शब्द दियो है, या को मतलब कि आपने खुद ने देखो है। तो यहाँ स्त्रियन के साथ जो ठाकुर जी ने बाल लीला करी, यानी कि यशोदा जी, रोहिणी जी आदि जो गोपीजन है, मतलब वृद्ध गोपीजन जो माताएं हैं आपकी, उनके साथ आपने जो भी बाल लीला करी, जो भी अपन या लोक में अभी सारो वर्णन जो अपन ने देखे आगे, तो वो सबके लिए कह रहे हैं कि अगर स्म शब्द दियो या को आशय तो ये हो जावे कि भाई मैंने ये सब देखो है। तो सुखदेव जी तो विरक्त थे, तो उनने स्त्रियन के साथ जो बाल लीला ठाकुर जी ने करी वो सब कैसे देखी, विरक्त हो मैं वो तो स्त्री के पास नहीं जाऊं मैं। तो ये यहाँ पे ये अगर कोई शंका करते हो तो वह शंका को निवारण करने के लिए श्री आचार्य जी ने यहाँ पे खुलासा किया है। तो क्या खुलासा किया है कि सुखदेव जी तो स्वयं विरक्त थे, इसलिए उनकी इस लौकिक विषय का ज्ञान नहीं था। तो क्या सुखदेव जी ने योग में व ध्यान में वह लीला देखी? कोई अगर प्रश्न करे कि सुखदेव जी तो विरक्त थे, उनने तो ऐसी लौकिक विषय की कोई चीज देखी ही नहीं है कभी, तो क्या उनने योग में ध्यान करके ऐसे समाधि लगा के कछु देखो तो ये सब, तो ये सब कैसे बता रहे हैं यूं? तो योग और ध्यान में तो मोक्ष के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है, आना जाना भी मोक्ष में नहीं, तो फिर सुखदेव जी ने इसका वर्णन कैसे किया? ऐसी शंकाओं के निवारण के लिए सुखदेव जी ने स्म शब्द देकर बताया कि ये लीलाएं सर्वलोक प्रसिद्ध हैं, ये जो भी लीलाएं हैं सब लोक प्रसिद्ध हैं। अब ये चीज को कैसे माने? अच्छा अपन कह के चलो जैसे अपन या समय में या शाम को बाबा जैसे इंस्टा में भगवत वार्ता भेजे है, भगवत वार्ता के समय में बालक भी वहां पे दौड़ते भागते खेलते हुए, तो वह समय में अपन भगवत वार्ता सुनने के ही लिए अपन गए हुए, लेकिन अनायास वो दर्शन भी हो जाए जब बालक लोग खेल रहे हो, वो सब कुछ भी दिख जाए। वाकई नहीं अपन को स्पेशल वहां पे जावे के लिए कि नहीं हम सिर्फ बाल लीला ही देख रहे हैं, बालक की क्रीड़ा ही देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अपन यही प्रकार यहाँ पे आयो कि सुखदेव जी ने कही कि ये तो सब लोगों ने देखी है, ये अकेले मैंने नहीं देखी है ये लीला। ठाकुर जी ने जो भी बाल लीला माता के साथ में करी, वो लीला केवल मैंने अकेले ने नहीं देखी है, क्योंकि भगवत गीता तो सब सुन रहे हैं, तो आने बच्चे जो भी खेल करेंगे वो जितने भी देखने वाले हैं सबन को दिखेगा। अकेले पारुल बेन या अकेले पूनम बेन या अकेले हेमाली या अकेले मैं, हम ही लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जितने भी भगवत वार्ता सुन रहे हैं वो सभी लोग देखेंगे कि बच्चे हैं क्या प्रकार से खेल रहे हैं, क्या प्रकार से बाबा उनको कभी लड़ रहे हो है, कभी प्यार कर रहे हो, कभी सिखा रहे हो है, कछु भी जो भी कर रहे हो वो सब कुछ अपन सभी जने देख रहे हैं। तो ये तो लोक प्रसिद्ध है, हमें एक ही जन देख रहे पर्टिकुलर वाक्य बात नहीं बताइए। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी यही खुलासा कर रहे हैं कि जो स्म शब्द सुखदेव जी ने दियो है, वो स्म शब्द यही लिए दियो है कि जो ये सारी जो लौकिक जो वार्ता है, मतलब क्या कहें, ठाकुर जी की जो भी लीलाएं हैं, बाल लीला जो यशोदा जी के साथ आपने यशोदा जी और रोहिणी जी को सुख देवे के लिए जो भी कियो, ये सबन ने दर्शन किए, ये कोई गुप्त रीति से बाल लीला नहीं करी है आपने, यासु यहाँ पे सुखदेव जी वर्णन कर सके हैं यो प्रकार। ये तो लोक प्रसिद्ध है, कारण कि ये नित्य है। नित्य क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी सदैव माता के साथ में या प्रकार से लीला कर रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, और तो और फिर यशोदा जी और रोहिणी जी पूरे दिन यही नित्य क्रम को गान करती रहे, तो ये और सबन को प्रसिद्ध हो गया। चलो अगर नहीं देखे हो कहीं तो ये लोक प्रसिद्ध हो कैसे? तो भाई लोक प्रसिद्ध यही की वजह से भयो कि आज मैंने मेरे बच्चा की कोई भी ने पहली बार कोई तूफान कियो, या पहली बार कोई अच्छो काम कियो, या पहली बार वाने कदम बढ़ायो, पहली बार घुटरून चलो, पहली बार वो कछु बोलो शब्द, कछु भी प्रकार होए,
तो वो सब मैं बार बार बताऊं, कोई को आजू वालों को बताऊं, बाजू वालों को बताऊं, सबन को मैं बताती रहूं कि भाई देखो आज तो मेरे बच्चा ने ऐसा किया, आज तो मेरे बच्चा ने, तो वो सबन को पता चल गई ना कि अच्छा या के बच्चा ने तो पहली बार ऐसे करो तो याद दिन कियो, तो क्योंकि मैंने पूरा ढिंडोरा पूरे गांव में पीटे हुए। तो ये मतलब वो नित्य गान करते रहे, मतुषी यशोदा जी और रोहिणी जी को जो पहले ही बताया ना अपन को आगे कि स्तुति करते थे, नित्य लीलान को कीर्तन करते थे, स्मरण करते थे। तो वो वही प्रकार आ गयो कि जा प्रकार सु यशोदा जी और रोहिणी जी अपने बालक की जो बाल लीला है, मतलब जा प्रकार से हर प्रकार से प्रसन्नता मिल रही है या सबने माता को जो भी बाल लीला कर रहे हैं, अगर ठाकुर जी खाली यूं करके दृष्टि भी कर रहे हैं तो वामे भी हृदय में इतना आनंद हो जा रहे हो कि या को वर्णन नहीं कर सके। ठाकुर जी सिंहस्थ ऊंचो करके गुंजुना बजा रहे हैं या खेल रहे हैं, खाली यूं ही टटोल रहे हैं, तो भी माता को आनंद आ रहे हो। तो वो भी कहते रहे अरे देखो ऐसे कर रहे हो, अरे देखो कैसे कर रहे हो, ये रोहिणी जी को बुला के देखो देखो ये कैसे कर रहे हो, आजू बाजू कोई चल रहे हो तो वाकू बुला के तो ये प्रकार तो नित्य है, लोक प्रसिद्ध हो गया ये। यासु कह रहे हैं कि ये तो सब नित्य है यासु, इसलिए उन लीलाओं को जानने के लिए योग ध्यान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। योग ध्यान आदि तो अलौकिक प्रकारों की आवश्यकता नहीं हो, यानी योग वगैरह ध्यान आदि ये सब जो करना है वो तो अलौकिक प्रकार है ये सब ठाकुर जी की सावली लीला को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ठाकुर जी तो यहाँ लौकिक वक्त अभी तो लीलाएं कर रहे हैं और ये सब जने जान रहे हैं, सब को दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी ने सब कोई सो छुपे हुए हैं, कोई को दिख रहे हैं, कोई को नहीं दिख रहे हैं, आज मुझको दर्शन हो रहे हैं तो तुमको नहीं हो रहा है, तुमको हो रहा है तो मुझको नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो लौकिक बालक व प्राकृत बालक व ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, माता को खुश कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये लीलाएं सब जने देख रहे हैं। यासो यहाँ पे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये लौकिक वत लीलाएं हैं जो लोक में प्रसिद्ध है और नित्य है। यासो यहाँ के लिए योग ध्यान आदि अलौकिक प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक में मुखम एक वचन, मुख एक वचन क्यों कहा, उसका आशय या मैंने स्म के बाद मुख दियो है, श्लोक के अंदर स्म मुखम निरीक्ष्य ये शब्द आयो है यहाँ पे। तो कह रहे कि मुखम एक वचन क्यों कहा, इसका आशय आचार्य से बताते हैं कि दोनों ही रूप एक ही भगवान के थे। यहाँ पे तो दो स्वरूप से लीला कर रहे हैं ना, एक बलराम जी के रूप से और एक ठाकुर जी आप स्वयं रूप से। तो यो क्या कह रहे स्व मुखम निरीक्ष्य, मैंने सब ये मुखारविंद निरीक्षण कियो है, निरख्यो है, यानी मैंने ये दर्शन किए हैं या मैंने ये स्वरूप देखो है। ऐसा प्रकार यूं क्यों कही कि एक ही स्वरूप के लिए क्यों कही, यहाँ तो दो स्वरूप विराज रहे हैं। तो आचार्य जी आपको खुलासा करते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे श्लोक में जो बताए कि रूप एक ही है, दोनों स्वरूप को रूप एक ही है और एक ही भगवान भगवान रूप से लेके यहाँ पे विराज रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका आशय आचार्य से बताते हैं कि दोनों ही रूप एक ही भगवान के थे, इसलिए मुखम शब्द एक वचन देकर दोनों का एकत्व प्रतिपादन किया है। यहाँ दोनों ही स्वरूप एक ही है, ये मुखम शब्द देके और सुखदेव जी ने स्पष्ट कियो है, प्रतिपादित कियो है। बलराम जी में भी भगवान का ही आवेश था, यह एकत्व आगे विस्तार से कहा जाएगा। और यहाँ में आगे बता रहे हैं कि बलराम जी के अंदर भी ठाकुर जी को ही आवेश है, ये प्रकार यहाँ पे बताते हुए आगे खुलासा और कर रहे हैं। थोड़ा सा पैराग्राफ और बचो है अब यहाँ को। मुख भक्ति रूप है, मुख क्या है, भक्ति रूप, उसके निरीक्षण से लौकिक भाव क्यों हुआ, ये फिर प्रश्न एक आयो कि मुख है वो काय को रूप है, तो कह रहे हैं भक्ति को रूप। और जब भक्ति मिल जावे या भक्ति को देख लिए हो, दर्शन कर लिए हुए, तो फिर लौकिक भाव कैसे आवे। तो आके लिए कह रहे हैं कि उसको समझाते हुए कहते हैं कि मुख में जो हास्य एवं दूध कणों जैसे सुंदर छोटे छोटे दांत हैं, दांत थे वे माया एवं स्नेह रूप होने से मोहक थे। अब यहाँ पे ये स्पष्टता, ये प्रश्न अब काय के लिए आयो
तो ये कह रहे हैं कि यशोदा जी को और रोहिणी जी जब अपने अपने बालकन को दुग्ध पान करावे लगी, तो वह समय मुख देख के लौकिक भाव क्यों आयो, तो ये पुत्र भाव क्यों आयो, यो प्रश्न में जो मुस्कान और दूध की बूंद जैसे जो छोटे छोटे दांत हैं आपके, ऐसे वो बूंद जैसे दांत जो है वो और मुस्कान, वो दोनों ही मोह उपजावे वाले यानी कि मोहक हैं। यासु यहाँ पे ठाकुर जी ने जब अपने मुखारविंद आंचल में से बाहर निकाल के ठाकुर जी यशोदा जी को दर्शन कराए हैं, हास्य के और दंतुड़ी के, हास्य करो तो दंतुड़ी तो दिखनी ही है, तो कह रहे हैं कि वो दंतुड़ी भी कैसी है, तो वो दंतुड़ी भी छोटी छोटी है, कैसी, दूध की बूंद जैसे। दूध की बूंद कितनी सी हो, इतने छोटे छोटे दांत ठाकुर जी के हैं। और वाके दर्शन करके यशोदा जी को मोह हो रहे है। यासु यहाँ पे पुत्र भाव की उत्कृष्टता यहाँ पे बताई गई है कि पुत्र भाव विशेष है। यासु यहाँ पे यशोदा जी और रोहिणी जी को मोह हो, यासु पुत्र भाव भयो है। सुंदर स्मित मंद हास, सुंदर स्मित अपने में आसक्ति कराती है और उनका गुण मोहक दूसरे में आसक्ति कराता है। दो रूप बता दिए मुस्कान के, एक तो स्मित करेंगे तो वो दूसरे को अपने में आसक्त करे, और वाको गुण का है मोह उपजानो, दूसरो मोहित हो जावे। जो भी हास्य कर रहे हो, मतलब ठाकुर जी हास्य कर रहे हैं, तो दो वाके वो बताए गुण के, एक तो अपने में आसक्त हो जावे और फिर मोह भी करावे, दोनों चीज यहाँ पे बताई है। इसलिए उनसे मंद मंद मुस्कान तथा दूध वाले दांतों से दोनों भाव यानी लौकिक तथा अलौकिक प्रकट होने से अत्यंत मोद प्रकट हुआ, अर्थात माताएं इनसे अत्यंत आनंद में मग्न हुई। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रकार बतायो है यहाँ पे कि ठाकुर जी को जो कही ना आगे के वहां में अपन ने देखे हो कि ठाकुर जी को लौकिक भाव रखो, मतलब पुत्र भाव, जो पुत्र भाव रखो है वह वजह से उन्हें ये सोची कि ये बालक यहाँ से वहां दौड़ धूप कर रहे हो कब तो थक गयो होगो या तो भूख लगी होगी, ये सोच के यानी ये पुत्र भाव सोच के, ये पुत्र भाव सोच के और आपने पुत्र भाव रख के और यशोदा जी और रोहिणी जी ने अपनो स्तन ठाकुर जी को दियो, दोनों ही बालक को आपने दुग्धपान कराए। तो दुग्धपान करावे के बाद में जो मोह उत्पन्न भयो, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि भक्ति मुखारविंद के दर्शन किए तो ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन किए तो भक्ति हो जाए, और भक्ति हो जाने के बाद तो फिर कोई भी लौकिक भाव नहीं आवे, तो यहाँ पे ऐसा क्यों भयो, तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ने दो प्रकार बताए हैं कि ठाकुर जी अपनो मुस्कान यानी मुखारविंद के दर्शन करा के मुस्कान भी कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, और हास्य करने के साथ में ठाकुर जी जो हास्य कर रहे हैं तब दूध की बूंद जैसी दूध के जो दांत हैं वो आपके दंतुड़ी के दर्शन हो रहे हैं, और दंतुड़ी के दर्शन हो गए तो आपको स्नेह के साथ में मोह भी हो रहे हो है माता को। तो यह प्रकार से ये दर्शन करने के बाद में दोनों माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो गई। तो ये प्रकार यहाँ पे अपनो 24वें श्लोक में बतायो कि ठाकुर जी क्या प्रकार से माता की गोद में विराज के और आनंद दे रहे हैं। देखो 3 श्लोक में देखो ना, 22वें श्लोक में ठाकुर जी घुटरोहन चल रहे हैं, तो वहां में अपन ने सुतल प्रकार धरती को देखो, पृथ्वी को सुतल प्रकार जहाँ ठाकुर जी घुटरोहन चलते भय दैत्यन को मर्दन कर रहे हैं। वहां पे अपन से एक चीज खुलासा करी थी कि मर्दन करना दैत्यन को मारना तो शंकरषण जी को काम है, तो ये आपने क्यों किया, तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी और बलराम जी में ही ठाकुर जी को आवेश है, और यह समय ठाकुर जी ने सारे व्यूह अपने अंदर अंतर्हित कर लिए हैं यानी कि छुपा लिए हैं। यासु जो भी कार्य अभी कर रहे हैं वो आप स्वयं ही कर रहे हैं, व्यूह के द्वारा नहीं करवा रहे हैं। ये एक प्रकार, और फिर कह रहे हैं कि घुटुरोन चलते हुए अपने आसपास जो भी ब्रज भक्त हैं उन सबन को आनंद दे रहे हैं। यासु सिर्फ एक विराट स्वरूप को भाग
गुटरू को नहीं समझना चाहिए, वो अपन ने 22वें श्लोक में देखो। फिर देखो 23वें श्लोक में क्यों हैं जटी मेखला की ध्वनि शुभ्र घंटिका की पूरा वो स्वर सुन के और खूब आनंदित हो रहे हैं। पहले तो ये अचंभित हो रहे हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और फिर ये कह रहे हैं कि अरे जल्दी जल्दी चल के देखे हो तो आवाज फिर अपने यहाँ में से जल्दी जल्दी आने लगी आपके श्री अंग में से। तब आपने कहा अरे ये तो मेरे आभूषण में से आ रही है आवाज। फिर आप ऐसे ही खेल रहे हैं, कभी जल्दी चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी विराट जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे सब लीलाएं करी। और फिर कभी द्रुत गति से चल रहे हैं, कभी वलित गति से चल रहे हैं, कभी अलस गति हो रही है, कभी आपके चरणारविंद दुखवे लग जा रहे हैं, थक गए आप चलते चलते घुटरू चलते चलते, तो अपने ही श्रीहस्त को अपने चरणारविंद को अग्रभाग पकड़ के और यूं उठा के और वापस धरती पे रख दे रहे हैं। तो ये सारे कार्य ठाकुर जी सारी लीलाएं ब्रजभक्तन को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। फिर कोई परिचित व्यक्ति है यूं समझ के वो आपके पीछे आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं, फिर अचानक देख रहे हैं कि अरे मैं तो गलत आ गया, बहुत सब अपने परिचित सब पीछे छोड़ आए, अपने माँ को पीछे छोड़ आए, ये सब भी विचार कर रहे हैं, फिर कीचड़ में खेल रहे हैं। तो वो सारों प्रकार अपन को ये 22 23 और ये 24वें श्लोक में अपन को पता चले कि फिर माता की गोदी में क्या प्रकार से ठाकुर जी विराजे हैं। तो ये तीनों श्लोक में 3 प्रकार की जो सगुण लीला है ठाकुर जी की, वाको प्रकार अपन को यहाँ पे बताए गए हैं। तो अब जो ठाकुर जी को जो पराधीन लीला है वाको प्रकार अब आएगा। तो ले लें अभी अपन ये श्लोक। श्लोक के पहले है आभास है अपना। आभास एवं लीला त्रयम फलांतम निरूपितम स्वतः स्थित योर लीला आह यर्हंग नेति त्रिभिः। आभास इस प्रकार ऊपर के श्लोकों में 3 लीलाएं यानी मुग्ध, धार्ष्ट्य और धूर्तता युक्त लीलाएं फल सहित वर्णन की गई है। और यहाँ में ये समझना कि ठाकुर जी जितनी जितनी 3 लीलाएं आएंगी ना, वहां में पहले मुग्ध भाव, फिर दृष्टता और फिर धूर्त, ये तीनों ही आ जाएंगी। धूर्त लीला, धूर्त लीला में कहा आयो, हमें पता चले पहले तो ठाकुर जी मुग्ध भाव से खेल रहे हैं, और फिर आपने ये देखियो कह रहे ये तो कहाँ से आवाज आ रही है, तो ये देखियो तो अपने आभूषण में तो आवाज आ रही है। तो फिर उन आभूषण की और अलग अलग प्रकार के आवाज करने के लिए अलग अलग प्रकार की लीला करी आपने। कभी कीचड़ में खेले, कभी कोई के पीछे चले गए, कभी जल्दी चल रहे हैं, कभी धीरे चल रहे हैं, कभी विराट जा रहे हैं, कभी सर्प की तरह द्रुत गति कर रहे हैं। तो ये सारी भ्रष्टता वाली लीलाएं करी। फिर माता की गोदी में विराज गए, आप माता की गोदी में निश्चिंत होकर दुग्धपान कर रहे हैं, निर्भय होकर दुग्धपान कर रहे हैं, और फिर माता को वह प्रकार से आनंद दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं, तो वहां में धूर्तता, जब दूध पिला रही है माता तो शांति से दूध पी लो, क्यों बार बार आंचल में से मुखारविंद बाहर निकाल रहे हो। तो बार बार बाहर मुखारविंद निकाल के और माता को हास्य करके मोहित कर रहे हैं, और मोहित करके आनंद दे रहे हैं। तो यहाँ पे याद लीला को धूर्त लीला कही है। ये सीधी सीधी लीला नहीं करी, लेकिन कछु कछु अड़प लायो के कछु कछु यहाँ मैंने अपनो इतरानो पनो ठाकुर जी कर रहे हैं, यो कह सके यहाँ में कि कछु कछु ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं। सीधे सीधे चलना चाहिए, ऐसे सीधे सीधे नहीं करके कछु कछु टेढ़ो करके, खबर तो है कि ये मुझसे दूर तो कहीं जाएगी नहीं, या मेरे ही पास रहेगी, या मेरे ही लिए यहाँ प्राण निचार करेगी। तो वाको आनंद देने के लिए आप कछु कछु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जाको धूर्त लीला कही गई है। तो यहाँ पे आगे की भी वापस जो 3 श्लोक आएंगे 25, 26 और 27, वहां में भी ऐसे ही मुग्ध, फिर दृष्टता और धूर्त ऐसे 3 है। तो वो स्पष्ट रीति से तामस सात्विक, फिर तामस राजस और तामस तामस, ऐसी पूर्ण रीति लीला वो अपन को 28, 29 और 30 में आएगी शायद, या में 25, 26, 27, हाँ 28, 29 और 30 में फिर वो खुल के व्यवस्थित रीत से भोली लीला, धृष्ट लीला और
लीला कर रहे हो, मतलब ठीक काम कर रहे हो बिल्कुल ऐसे। या में तो अभी कहा है लपेटी हुई लीला है, अभी वो मुग्ध लीला बताई दी तो गुटरून में बता दी है, दृष्ट लीला बताई तो विशेष गति में बता दी, कर ली। ये अभी लपेटी हुई लीलाएं बता रहे हैं, बाद में तो व्यवस्थित सोचे समझे लीलाएं होंगी, वो हमको आगे के श्लोक में दिखाई देगी। अभी यहाँ पे अपन देखें कि यह फल सहित वर्णन की गई है, जिससे 3 प्रकार के जो सात्विक, राजस और तामस प्रकृति वालों के दोष दूर कर अंत में फल रूप निर्गुण स्वरूप हृदय में स्थित किया। अब जो लीलाएं की है वे अपने आप ही स्थित हो, उसका वर्णन 3 श्लोक में करते हैं। अब जो कह रहे हैं कि पहले जो लीलाएं ये जो 3 करी ना गुटरून वाली, देखो मतलब अच्छी तरह से हृदय में बिठा ले रहे को है। ये मत सोचे कि बार बार जे का एक ही एक बात बार बार बोले जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में ये बहुत समझने वाली वस्तुएं हैं। ये सारी लीला को अपन हृदयारूढ़ नहीं करेंगे तो अपन को ना आगे को ना पहले जो अपन ने की वो कछु भी अपन को स्थित नहीं होगा, क्योंकि ये जो सगुण स्वरूप की जो लीलाएं हैं वो लीला को हृदयारूढ़ करेंगे तभी अपने दोष निवृत्त होंगे, और दोष निवृत्त होंगे यानी कि अपना अंतःकरण शुद्ध होएगो, तभी अपन आगे जो निर्गुण स्वरूप है वाकु हृदयारूढ़ कर सकेंगे। तो या के लिए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने ये आभास में बतायो कि विश्व में आभास थोड़ा पढ़ू कि इस प्रकार ऊपर के श्लोकों में 3 लीलाएं जो मुग्ध, धार्ष्ट्य और धूर्त यानी कि सात्विक, राजस और तामस जो लीलाएं आपने करी वो फल सहित वर्णन की गई है। कौन सी चीज को क्या फल मिलेगा वो सब वर्णन कर लियो साथ में, जिनसे 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामस प्रकृति वालों के दोष दूर कर अंत में फल रूप निर्गुण स्वरूप हृदय में स्थित किया। यानी यहाँ पे ठाकुर जी ने लीला करने के साथ दोष दूर भी कर दिए सगुण स्वरूप को, और अंत में आपको निर्गुण स्वरूप उन भक्तन के हृदय में स्थिर भी कर दियो, स्थित भी कर दियो यूं। तो अब जो लीलाएं की है वे अपने आप ही स्थित हो, उनका वर्णन 3 श्लोकों से करते हैं। अब जो लीलाएं ठाकुर जी करेंगे वो अपने आप ही उनके हृदय में स्थित हो जाएंगी, क्योंकि एक बार बाल लीला को स्वाद चख लिया ना तो बार बार ये होगा कि अब कौन सी लीला करेंगे, अब क्या करेंगे ठाकुर जी, अब क्या कर रहे होंगे, मैं जल्दी से देखे जाऊं, मैं ये करूं। तो आसपास जहां ठाकुर जी विराज रहे हो वहीं आसपास घूमते रहे। तो अब ठाकुर जी में भक्तन को मन निरुद्ध हो गया। पहले जो कही थी ना शुरू में, जब ठाकुर जी ने सगुन लीला शुरू नहीं करी थी, जब यो विचारी ना ठाकुर जी ने कि इन लोगों को तो नाम लेवे में मस्त हो गए, नाम लेते जा रहे हैं मेरो और इन्हें अपनो काम करे जा रहे हैं, मैं यहाँ साक्षात बैठू याकू तो कोई देख ही नहीं रो मोकू तो ठाकुर जी ने सगुण लीला करनी चालू करी। जब सगुण लीला करी, जब वामे मन लग गयो सब व्रत भक्तन को, तो अब वो वामे आपने अपना निर्गुण स्वरूप स्थित कर दियो। तो निर्गुण स्वरूप जो स्थित कियो है तो अब क्या है कि अब अपने आप ही व्रत भक्त ठाकुर जी के आसपास डोलेंगे। अब यूं हो जाए ना कि जिनसु अपन को प्रेम हो जाए, जिनसु अपन को स्नेह हो जाए, वो चाहे कुछ भी हो, अगर वो सो भी रहे हो ने वो व्यक्ति, तो भी अपन देखते जाएंगे कि सो रहे क्या कर रहे है, कैसे सो रहे है, सोवे में भी वाकई मुद्रा कैसी हो रही है, तो ये सब अपन को देखने की इच्छा हो, या तो अपन वाकई आसपास ही घूमते फिरते रहे, वहीं टहलते रहे, कछु काम सु कछु कारण सु अपन वहीं घूमते रहे, आते जाते रहे। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य जी कि अब जो लीलाएं 3 श्लोक में वर्णन करी जाएंगी वो यही प्रकार की लीलाएं हैं। और अपना समय हो गया है, आज शायद जीजी नहीं पधारेंगे, बाहर गए हुए हैं, तो वल्लभाधीश की जय। आज बहुत सुंदर वर्णन यहाँ के अंदर आयो है। क्या प्रकार बतायो, एक तो सुखदेव जी को प्रकार बतायो कि सुखदेव जी जब विरक्त हैं, उनने कहीं भी ये सारी लौकिक विषय की चीजें देखी नहीं है, या उनमें कोई चीज उनको पता ही नहीं है, तो उनने ठाकुर जी ने ये बाल लीला जो स्त्रियन के साथ यानी कि यशोदा जी, रोहिणी जी माता के साथ में जो करी, वो उनको कैसे खबर पड़ी। तो ये लीला वर्णन ये सब लोक प्रसिद्ध लीलाएं हैं, यासु उनको वर्णन सुखदेव जी ने कियो। और दूसरा बतायो कि मुखम, तो ये एक वचन क्यों दियो, यहाँ तो 2 स्वरूप हैं, तो कह रहे हैं कि मुखम को कारण ये है कि ठाकुर जी के जो 2 स्वरूप दिख रहे हैं, इन दोनों में ठाकुर जी को ही
आवेश विराजमान है, यानी ठाकुर जी ही दोनों स्वरूप में एक होके विराज रहे हैं। यासु एक वचन देके मुखम शब्द कही है कि दोनों को मुख निरख के और इनको पुत्र भाव प्रकट भयो। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न और किया गया कि मुख निरखे तो भक्ति को रूप है मुख, तो भक्ति जब आ जावे तो लौकिक भाव कैसे आवे? यानी लौकिक भाव यानी कि जब बालक को दर्शन किए, जब ठाकुर जी हैं, जब भक्ति स्थित हो जावे तो उनको अपना पुत्र कैसे समझ लियो या पुत्र भाव कैसे प्रकट भयो? तो वाको खुलासा करते हुए श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको मुखारविंद है वो तो भक्ति रूप है ही, लेकिन मुखारविंद में जो हास्य दंतावली के जो दर्शन हो रहे हैं वो कैसे हैं? कह रहे हैं कि दूध की बूंद वाले, दूध की बूंद जितनी छोटी हो इतने छोटे से दांत है आपके, और वाकई भी मुखारविंद के साथ में हास्य के साथ में दर्शन हो रहे हैं। तो उन दोनों के दर्शन करने को मतलब हास्य मोहक है और आसक्त करने वाला, मोह उपजावे वाला हास्य है, और वामे भी अगर दांत के दर्शन हो रहे हैं तो और भी मोहित हो जावे। ऐसे ठाकुर जी जब दूध पान करते करते अपने मुखारविंद के दर्शन करावे हैं माता को और हास्य युक्त होकर दर्शन करावे हैं, वो दंतुली के दर्शन करके हास्य के दर्शन करके दोनों माताएं वहां मुखारविंद पे व हास्य पे मोहित हो जावे हैं, आपके स्वरूप में मोह आपको उपजे है और आसक्त हो जावे हैं, और दर्शन करके दोनों ही माता अत्यंत आनंद को अनुभव कर रही हैं, आनंद में मग्न हो गई हैं। ये प्रकार पूर्व अपनो आज के या श्लोक में यानी 24वें श्लोक में अपन ने छेल्ले 2 पैराग्राफ करते बाकी वो अपन ने पूरे किए। श्री वल्लभाधीश की जय।